तो आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है प्राइवेट स्कूल। ये मूवी 1983 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्ट में हम एक गर्ल हॉस्टल को देखते हैं और वहाँ 3 लड़के लड़कियों को देखने आते हैं। इनके नाम पॉल, रॉय और जिम थे। ये तीनों एक दूसरे के कंधे पर खड़े होकर जॉर्डन नाम की लड़की को नहाते हुए देख रहे थे। जॉर्डन उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है। जॉर्डन जब खिड़की के पास आती है तो पॉल उसके टॉवल को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों नीचे गिर जाते हैं। उन तीनों को नीचे गिरता देख जॉर्डन की फ्रेंड्स उन पर हंसने लगती है। और कुछ दिन बाद एक पार्टी में क्रिस और जिम दोनों एक साथ डांस करते हैं। क्रिस जॉर्डन की फ्रेंड थी और वहीं पर पॉल भी एक लड़की को पटा लेता है और उसे पेल देता है। और तभी वहाँ स्कूल की सारी टीचर्स आ जाती हैं और उनकी पिलाई देख लेती हैं। अगले दिन सभी लड़कियां एक्सरसाइज कर रही थी और इसके बाद क्रिस जिम को कॉल करती है और उसे एक रूम बुक करने के लिए बोलती है, क्योंकि आज क्रिस का घोड़े की सवारी करने का मूड था। शाम को जब क्रिस और जिम दोनों एक साथ बैठकर बात कर रहे थे तभी जॉर्डन उन्हें देख लेती है और उसे बहुत जलन होती है और जॉर्डन अपनी शर्ट का बटन खोलकर जिम को सिड्यूस करती है। क्रिस की फ्रेंड ये सब देख रही थी और उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो घोड़े पर बैठकर जॉर्डन के पास जाती है और उसकी शर्ट फाड़ देती है, जिससे वहाँ बैठे सभी लोग जॉर्डन के संतरे देख लेते हैं। अगले सीन में हम क्रिस और जिम को देखते हैं। वो दोनों एक शॉप पर जाते हैं और जिम अंदर कॉन्डम खरीदने जाता है, लेकिन उसे शर्म आती है तो वो बिना कॉन्डम लिए ही वापस आ जाता है। इसलिए बाद में क्रिस कॉन्डम लेने जाती है और वो ले आती है और फिर रात को ये तीनों लड़के लड़कियां बनकर गर्ल हॉस्टल में जाते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। इसके बाद पॉल मैडसी के रूम में जाता है और क्रिस जिम को अपने रूम में लेकर जाती है और उसे मसाज करने के लिए कहती है। इसके बाद जब पॉल मैडसी को पूरी तरह गर्म कर देता है तो उसे क्रिस और जिम के रूम से गपागप करने की आवाजें सुनाई देती हैं। फिर वो उन्हें देखने जाता है और जब वो खिड़की से उन्हें देखता है तो जिम क्रिस की मसाज कर रहा होता है, पर तभी पॉल का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर जब क्रिस और जिम गपागप करने वाले थे तभी वहाँ पर जॉर्डन आ जाती है और इन तीनों में बहस हो जाती है और फिर क्रिस गुस्सा होकर हॉस्टल से बाहर चली जाती है। और जब पॉल दोबारा मैडसी के रूम में वापस जाता है तो हॉस्टल की सारी लड़कियां जाग जाती हैं, इसलिए वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब क्रिस जिम से नाराज हो गई थी। जिम उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है। एक बार कॉलेज मीटिंग में जिम की मुलाकात क्रिस के डैड से होती है। जिम उनसे क्रिस को मनाने के लिए रिक्वेस्ट करता है और क्रिस के डैड उसे समझाते हैं कि जिम एक अच्छा लड़का है और इस तरह उनका दोबारा पैचअप हो जाता है। अगले सीन में हमें एक नया शख्स दिखाई देता है और ये जॉर्डन के डैड थे। इन्होंने कुछ टाइम पहले ही नई शादी की है और ये बहुत रिच है और इन्होंने डोनेशन के तौर पर स्कूल को बहुत सारे पैसे दिए थे। इसलिए स्कूल प्रिंसिपल जॉर्डन के डैड से मिलने उनकी कार के पास जाती है और वहाँ पर कार का ड्राइवर था और प्रिंसिपल मैडम उन्हें जॉर्डन के डैड समझ लेती है और उनसे बात करने लगती है, क्योंकि मैडम ने कभी जॉर्डन के डैड को नहीं देखा था। और ड्राइवर इस बात का फायदा उठाता है और प्रिंसिपल को कार में ले जाकर डांसिंग कार बना देता है। और उस कार की फ्रंट सीट पर पॉल और मैडसी पहले से ही गपागप कर रहे थे। वो मैडम को देखकर छुप जाते हैं और मैडम के पास एक हॉर्न माइक रख देते हैं, जिससे पूरे कॉलेज को मैडम की पिलाई की आवाजें सुनाई देती हैं। इस बात का जब मैडम को पता चलता है तो वो पॉल का गला दबाने लगती है और फिर कार स्टार्ट हो जाती है और वो डांसिंग कार से एक फ्लाइंग कार बन जाती है और उड़कर स्विमिंग पूल में जा गिरती है। फिर हम क्रिस और जिम को देखते हैं। इन दोनों ने होटल में एक रूम बुक किया था और आज रात को दोनों रगड़ा लगाने वाले थे, लेकिन उन दोनों का आज पहली बार था, इसलिए घबराहट की वजह से उनके बीच में कुछ नहीं होता। और यहाँ पॉल जॉर्डन को फंसाकर एक रूम में ले आता है और जबरदस्ती उसे पेलने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर मैडसी आ जाती है और पॉल को मारने लगती है। अगली सुबह क्रिस और जिम बीच पर बैठे थे और फिर दोनों खुले आसमान के नीचे ही पूरा खुल जाते हैं और खेल भी जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।